हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट सुपर लर्निंग। दिस इज क्लास नंबर 13 ऑफ स्पोकन इंग्लिश सीरीज। आई होप आप लोग अच्छे से इंग्लिश बोल रहे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं यूज टू। यूज टू आपसे पोल किया था, आप लोगों ने बोला कि आपको यूज टू क्लासेस चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात, यूज टू का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उच्चारण क्या होता है। यूज टू, ड का आवाज नहीं आता है। यूज टू, यूज टू यानी यूज को टू के साथ मिला दोगे तो यूज टू बन जाता है। तो you would never say used to, you would say used to instead. So D का आवाज नहीं आएगा, आप used to बोलेंगे। कहां कहां इस्तेमाल करते हैं? एक्शन दैट वॉज ट्रू अर्लियर बट नॉट एनी मोर, मतलब कोई ऐसी बात जो पहले तो होती थी बट अब नहीं होती। अब वो चीज सत्य नहीं है, अब वो बात सही नहीं है। एक्शन या आदत जो पहले थी पर अब नहीं है। और कहां इस्तेमाल करते हैं? A situation or place which has changed from earlier, मतलब कोई एक ऐसी जगह, कोई ऐसी स्थान, कोई ऐसा स्थल जो पहले से बदल गया है। और कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हैबिचुअल होने में। जब आपको किसी चीज की आदत पड़ जाती है तो आप यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। हैबिचुअल होते हैं जब आप, वो कैसे करेंगे अब इसको हम थोड़ा समझते हैं सेंटेंसेस के जरिए। मैं बहुत टीवी देखता था, मतलब आप बहुत टीवी देखते थे बट अब नहीं देखते। हम यहाँ पर खेला करते थे। आप पुराने से शहर में गए, आपने वहाँ एक ग्राउंड देखा, आप वहाँ कभी खेला करते थे, पर अब तो नहीं खेलते, पहले खेलते थे। यानी वो जो स्थान था, वो जो स्थिति थी, वो बदल गई है। वो तुम्हारा दोस्त हुआ करता था ना, मतलब वो पहले कभी आपका दोस्त था, अब आपके हो सकता है बीच में कोई मनमुटाव हो या कोई दरार आ गई हो जिसकी वजह से अब आपका दोस्त नहीं है वो। तुमको इसकी आदत पड़ जाएगी, हैबिचुअल हो रहे हो आप, आदत पड़ जाना, तब इसका इस्तेमाल करते हैं हम। ये हमारा अड्डा हुआ करता था, मतलब इस जगह हम मिलते थे, दोस्त इकट्ठे होते थे। अब ये अड्डा हुआ करता था, यानी हमारा ये हैंग आउट का स्थान था। तो अब नहीं है, अब चीजें बदल गई। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता था, आप नहीं बोलते थे, पर अब आप बोलते हो। जब भी कोई चीज बदल जाए, आपकी आदत बदल जाए, पहले वो सत्य थी अब नहीं है, तो यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। यूज टू में सब्जेक्ट आएगा, एक गेट आता है, कभी कभी गेट ऑप्शनल होता है। कहां आता है वो बताऊंगा। यूज टू आएगा और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब बातचीत करते हुए आप बट का इस्तेमाल करते हो। क्यों बट का इस्तेमाल करोगे? क्योंकि चीज बदल गई। जब बदल जाएगा तो आप बोलोगे ना ऐसे कि हम घूमने जाया करते थे पर अब नहीं जाते। आप ये सेंटेंस समझ में आया आपको? पहले जाते थे, अब नहीं जाते, बदल गया। वहां पे आप क्या करोगे? बट का इस्तेमाल करोगे। साथ में इनमें से आप कुछ इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे नॉट एनी मोर, नॉट नाउ, नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। मतलब आप कोई भी इनमें से एक फ्रेज यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे से बोली जाती है। सीखेंगे अभी कैसे बात करनी है। अब नकारात्मक वाक्य कैसे बोलेंगे, मतलब नहीं कैसे बोलेंगे? जब आप ये काम नहीं करते थे, वो ये काम नहीं करता था, ये जगह ऐसी नहीं हुआ करती थी। आप जब ऐसा बोलना चाहते हो तो आप डिन का इस्तेमाल करोगे। ओके। और यूज टू, ये यूज है, यहाँ डी नहीं है। तो जो लोग ग्रामेटिकली समझना चाहते हैं, फॉर देम ड यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, यूज आएगा। और जो लोग स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए बता देता हूं, चाहे USETO हो, चाहे USEDTO हो, उच्चारण दोनों का, प्रोनाउंसिएशन दोनों का यूज टू रहेगा। ठीक है। कभी भी नहीं करती थी आप कोई काम पहले, कभी भी नहीं करते थे आप कोई काम पहले, तो डिन की जगह आप नेवर लगा सकते हो। लेकिन ये ग्रामर वालों के लिए बता रहा हूं मैं सिर्फ। तो नेवर के साथ में आपको यूज्ड लिखना पड़ेगा, USED आ जाएगा। ओके। अगर डिन यूज कर रहे हो तो सिंगल फर्स्ट फॉर्म आती है, यूज आ जाएगा। ओके। बट का आपको वो बताइए कैसे इस्तेमाल करना है कि नाउ आई डू, अब चीजें बदल गई हैं। थिंग्स हैव चेंज्ड, अब मैं करता हूं या चीजें बदल गई, जो भी आपको बोलना है। ओके। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। टीवी देखना, मान लीजिए सेंटेंस हम बोलना चाहते हैं कि मैं पहले बहुत टीवी देखता था यार, मैं तो बहुत ही टीवी देखता था। आई यूज्ड टू, आई मैं देखता था ना, आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ टीवी। आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ टीवी। या फिर आप बोल सकते हो आई यूज टू वॉच टीवी अ लॉट, आप ऐसे भी बोल सकते हो। आई यूज टू वॉच टीवी अ लॉट, या आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ टीवी। तुम बहुत ज्यादा टीवी देखा करते थे। रिमेंबर द रूल, मैं पॉजिटिव, आप पॉजिटिव, ही नेगेटिव और
वो लोग के लिए नेगेटिव और क्वेश्चन, राइट? तुम बहुत टीवी देखा करते थे, यू यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ टीवी, अब क्या हो गया तुम्हें? बट व्हाट हैज हैपेंड टू यू नाउ? अब तो नहीं देखते तुम, नाउ यू डोंट वॉच। आपको इस तरह से बातचीत में इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है? अब मैं देखता था टीवी बहुत ज्यादा, तुम देखते थे टीवी बहुत ज्यादा, लेकिन ये कभी नहीं देखता था। He never used to watch a lot of TV. ये कभी भी बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखता था। अच्छा, ये लोग क्यों देखते थे इतना ज्यादा टीवी? Why did they used to watch a lot of TV? Why did they used to watch a lot of TV? ये लोग क्यों नहीं देखते थे? तो why didn't they used to watch? Did की जगह did हो जाएगा, ठीक है? मैं यहां पे खेला करता था, I used to play here, बट अब बड़ा हो गया हूं, बट नाउ आई हैव ग्रोन अप। तुम यहाँ पे खेला करते थे, यू यूज टू प्ले हियर, तुम भूल गए? डिड यू फॉरगेट? ये यहाँ पे नहीं खेलता था, ही डिडंट यूज टू प्ले हियर, ये तो अपनी छत पे खेलता था, ही यूज टू प्ले ऑन हिज रूफ। देखिए, आपको इस तरह से बातचीत करनी है, ओके? ये यहाँ पे क्यों नहीं खेला करते थे? वाई डिडंट दे यूज टू प्ले हियर? वाई डिडंट दे यूज टू प्ले हियर? मैं इसका दोस्त हुआ करता था, आई यूज टू बी हिज फ्रेंड। मैं इसका दोस्त हुआ करता था, आई यूज टू बी हिज फ्रेंड। तुम इसके दोस्त हुआ करते थे, यू यूज टू बी हिज फ्रेंड। अब बात करो, राइट? यू यूज टू बी हिज फ्रेंड, तुम तो दोस्त हुआ करते थे इसके। ये हमारा दोस्त नहीं था या नहीं हुआ करता था, ही डिडंट यूज टू बी आवर फ्रेंड। ये लोग हमारे दोस्त क्यों नहीं हुआ करते थे? व्हाई डिडंट दे यूज टू बी आवर फ्रेंड? हे, डोंट यू रिमेंबर? ए, याद नहीं है क्या? दे यूज टू प्ले ऑन देयर ओन, वो अपने आप में खेला करते थे। दैट्स व्हाई दे वर नेवर आवर फ्रेंड, इसलिए तो हमारे दोस्त नहीं थे वो कभी। जब आप आदत को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज टू का इस्तेमाल करेंगे तो आप गेट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे बोलते हैं समझिए। जैसे मैंने बोला कि मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी, आई विल गेट यूज टू इट, आई विल गेट यूज टू इट। तुमको इसकी आदत पड़ जाएगी, यू विल गेट यूज टू इट। इसको इसकी आदत नहीं पड़ेगी, ही विल नॉट गेट यूज टू इट, या ही वोंट गेट यूज टू इट। विल नॉट को वोंट भी बोलते हैं। ही वोंट गेट यूज टू इट या फिर ही विल नॉट गेट यूज टू इट। इनको इसकी आदत क्यों नहीं पड़ेगी? वाई वोंट दे गेट यूज टू इट? वाई वोंट दे गेट यूज टू इट? नेक्स्ट देखते हैं, झूठ बोलना, लाई। मैं नहीं झूठ बोलता था, मैं झूठ नहीं बोलता था। आई डिडंट यूज टू लाई, आई डिडंट यूज टू लाई, बट अब बोलता हूं, बट नाउ आई डू। मतलब जब कोई चीज बदल जाए, राइट? सिमिलरली, मैं झूठ नहीं बोलता था तो आप भी झूठ नहीं बोलते होंगे। यू डिडंट यूज टू लाई बट नाउ यू डू। ये झूठ बोलता था, ही यूज टू लाई, बट अब नहीं बोलता, बट नाउ ही डजंट। बट नाउ ही डजंट, यानी जब कोई चीज बदलती है तभी इस्तेमाल होना है यूज टू का। ये झूठ क्यों बोलते थे? वाई डिड दे यूज टू लाई? वाई डिड दे यूज टू लाई? ऐसे काम, सच वर्क या डीड, वर्क को डीड भी बोलते हैं। मैं ऐसे काम नहीं करता था, आई डिडंट यूज टू डू सच डीड्स, या आई डिडंट यूज टू डू सच वर्क्स। मैं ऐसे काम नहीं करता था। तुम ऐसे काम नहीं करते थे, यू डिडंट यूज टू डू सच डीड्स। ये ऐसे काम करता था, ही यूज टू डू सच वर्क्स या ही यूज टू डू सच डीड्स। ये लोग ऐसे काम क्यों करते थे? वाई डिड दे यूज टू डू सच डीड्स? अब दे की जगह शी भी लगा सकते हो। ये ऐसे काम क्यों करती थी, वो ऐसे काम क्यों करता है? देख रहे हैं आप? तो आप इस सब्जेक्ट को चेंज करके उसी सेंटेंस को किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। अगर आपको एक बार पता लग जाए फ्लो क्या है तो आप बहुत इजीली बना सकते हैं। अब क्या करना है, आपको बोलना है। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा, कुछ वर्ड्स दूंगा, आप उनके थ्रू यूज टू बोलना सीखिए। हम यहां पर खेला करते थे। आदत डाल लो इसकी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे बोलेंगे। ये तो बहुत घूमने जाती थी, मतलब अब नहीं जाती, राइट? चेंज हो गया। ये तो बहुत घूमने जाया करती थी। अड्डा, ये हमारा अड्डा हुआ करता था। अड्डे को हॉन्ट बोलते हैं। जो होता है ना भूत वाला हॉन्ट, वही स्पेलिंग है इसकी, लेकिन मीनिंग अलग है। ये हमारा अड्डा हुआ करता था। अब बारी आती है वर्ड ऑफ द डे की, एडमेंट। एडमेंट मतलब क्या होता है? अड़ियल, जिद्दी, दृढ़, अटल, जो हिल ही नहीं सकता, जो टूट नहीं सकता, उसे बोलते हैं एडमेंट। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।